मोदी सरकार ने सोमवार यानी 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता खुल गया है। जी हां, CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने CAA को लागू करने के समय पर सवाल उठाया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। उन्होंने ये भी लिखा कि CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। सरकार ने भी कहा है, बंगाल ने भी कहा है, ये संवैधानिक सवाल उठते हैं, पर तब भी हमने कहा था हम इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज हुआ है कि आप धर्म के नाम पर नागरिकता देते हो। पर मेरा ये कहना है, कानून बना, ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास थी। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? और अब जब 1 महीना बाकी है, आप इसको लागू रूल की घोषणा कर रहे हैं। एक ही मकसद है, एक ही मकसद, शैतानी मकसद है, मैं कहूंगा एक ही मकसद है। कि चाणक्य की बुद्धि में यही है कि चुनाव आ रहा है, हम जनादेश खोने वाले हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान संघर्ष चल रहा है, तो इससे हेडलाइन से बचने के लिए इन्होंने CAA रूल की घोषणा की। कांग्रेस ने सरकार पर ध्रुवीकरण करने का आरोप भी लगाया है। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि ऐसे स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। CAA पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर CAA से किसी की नागरिकता रद्द हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। जिन पर बढ़ चढ़ कर प्रोमिसेस आप लोग कर रहे हैं, जिसमें किसान कल्याण जो है, किसान न्याय जो है, वो आप लोग बात कर रहे हैं। किसान, नौजवान, जवान, महिला, श्रमिक, हिस्सेदारी, ये हमारे मुद्दे हैं। बीजेपी के क्या मुद्दे हैं? प्रधानमंत्री के क्या मुद्दे हैं? 10 साल अन्याय काल के बारे में तो वो कुछ कहते नहीं हैं। विकसित भारत की सपना दिखा रहे हैं, अमृत काल की सपना दिखा रहे हैं। तो पर पिछले 10 साल में जो अन्याय हुआ है, बढ़ती हुई महंगाई, सबसे ऊंचे दर पर बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तानाशाही, इसके बारे में तो वो कुछ कहते नहीं है। इनका एक ही हथियार है इस चुनाव के लिए, वो है ध्रुवीकरण। और आपने देखा है CAA रूल जो 4 साल 3 महीने बाद बनाए गए हैं। ये कानून पारित हुआ, ये बिल पारित हुआ और कानून बना दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ। जब कोई ऐसा कानून बनता है, साधारण सभी सरकारों ने 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर वो रूल लाते हैं। इन्होंने नहीं किया, 2020 में, 21 में नहीं किया, 22 में नहीं किया, 23 में नहीं किया, जब 1 महीना बाकी है चुनाव के लिए। और खास तौर से पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, गुजरात ऐसे राज्यों में चुनाव को ध्रुवीकरण देने के लिए, जो ध्रुवीकरण का इनका डोज, बूस्टर डोज देते रहते हैं, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो विभाजनकारी नीतियां अपनाते हैं, वो CAA दर्शाता है। चलिए अब आपको बताते हैं CAA से किसे मिलेगी नागरिकता। दरअसल CAA के प्रावधानों के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जानी है।
CAA को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ये कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।